गले में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले मूलनाथ मुनि सूरतनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की गजपंता सिद्ध क्षेत्र की वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की कल के पूरे प्रवचन का सार यदि 2 पंक्तियों में कहूं तो अपन पुनः उसको स्मरण में ले आए ताकि अपना भी मरण सुधर जाए। स्मरण में रखेंगे तभी तो हम आगे का और ये जन्म सुधार पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। कौन सी वो 2 बातें थी जिनको अपन को अपने जीवन में हमेशा याद रखना है? पहला था निर्विचिकित्सा का यदि निश्चय पक्ष देखना चाहते हो तो कर्म के उदय में विचलित न हो, और दूसरा व्यवहार के पक्ष में कहा तो हमने कहा था कि कर्म के उदय से यदि कोई शिकार उसका हो गया है, कर्म का उसके ऊपर कर्मोदयी है वो, तो उसको देखकर उसकी उपेक्षा न करें। आज रात्रि में यही चिंतन आया कि कर्म के उदय में रो मत और कर्मोदयी को देखकर सो मत। क्या बोला? कर्म के उदय में रो मत, और जो कर्मोदयी है जिसपे कर्म का उदय है, कर्म का सताया हुआ है, कर्म का मारा है, उसको देखकर आप सो मत, उसकी सुरक्षा करो, उसको सहारा दे दो, उससे घृणा मत करो, उससे नफरत मत करो, उससे ग्लानि मत करो। यही तो व्यवहार पक्ष निर्विचिकित्सा का अंका था, कल मैंने बताया था आपको। आज अपन देखते हैं, कल हमने 4 शब्द दिए थे, वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। हमें समानुभूति तक पहुंचना है तो अपने अंदर में अपनी दृष्टि को निर्मल करना है। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होगी तब तक हम अपने आप को भी निर्मल नहीं कर पाएंगे, सामने की सृष्टि तो निर्मल है ही नहीं, उसको तो कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ संसार में हम देखते हैं कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग जो हर किसी से प्रभावित भी हो जाते हैं और हर किसी को प्रभावित भी कर लेते हैं। सब प्रकार के लोग हैं। हर किसी से प्रभावित होना भी बुरा है और हर किसी को प्रभावित करना भी सही नहीं, ठीक नहीं। लेकिन आजकल तो चमत्कार का जमाना है, जहां देखा चमत्कार वहीं हो गया नमस्कार, बस अपना मत्था टेक दिया। आज अमूर्त दृष्टि की बात है, बहुत व्यापक शब्द है। मूर्खता से रहित होना हंसी मजाक का खेल नहीं है। मन से भी, वचन से भी, काय से भी हम किसी प्रकार से भी अंधविश्वास में ना आए। हाँ, विश्वास बहुत होना जरूरी, कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस अच्छा है, विश्वास तो अच्छा है, बिना विश्वास के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है।
इसलिए बात चल रही थी प्रभावित होने की। तो आज 4 शब्द हैं, प्रभावित, अप्रभावित, प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत। प्रभावित होना, हम कोई भी व्यक्ति से, कोई भी घटना से, कोई भी प्रसंग से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन क्या वो हमारी आत्म उद्धार में सहायक है? बोलो। हम प्रभावित होते हैं संपत्ति से, हम प्रभावित होते हैं संबंधों से, हम प्रभावित होते हैं शरीर से, हम प्रभावित होते हैं सत्ता से। 4 ऐसे, संपत्ति, संबंधी, शरीर और सत्ता, इनसे प्रभावित होते हैं। क्या इनके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं? 3 काल में कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभावित किससे? चाहे जिससे प्रभावित होकर, मैं बोल रहा था कि चाहे जिससे प्रभावित हो जाना, यही, या उससे प्रभावित होकर उसको उपास्य बना लेना, ये क्या है? मूढ़ दृष्टि। और सामने वाले की परख करना, उस पर विचार करना, उसको पहचानना और उसके बाद में उसके प्रति समर्पित होना, उसके प्रति समर्पित होना, ये, या उसको परख कर अपना उपास्य बनाना, ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि। हाँ, चाहे जिससे प्रभावित होकर उसको उपास्य बना लेना, ये क्या है? मूढ़ दृष्टि। और चाहे जिससे प्रभावित न होकर परखना, विचार करना और उसके कसौटी पर कसना, ये होता है अमूढ़ दृष्टि। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं, और एक, पहला है चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं, और दूसरा है धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म कर्म से लेना देना ही नहीं है, तो वो अप्रभावित रहते हैं। प्रभावित होना भी बुरा है और अप्रभावित होना भी बुरा है। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, प्रभावित होना और धर्म कर्म से कोई लेना देना ही नहीं, अप्रभावित रहना। एक में आप ठगे जाओगे, पहले में ठगे जाएंगे, और दूसरे में यदि आप धर्म कर्म से कोई लेना ही देना नहीं रहेगा या अप्रभावित रहेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। पहले में ठगे जाओगे और दूसरे में असफल हो जाएंगे। तो फिर क्या करें महाराज? अमूढ़ दृष्टि को अपना लो, बस अपनी दृष्टि को अमूढ़। अरे संत कहते हैं कि भक्तों की परीक्षा लेने वाले तो सैकड़ों हुए। क्या बोला? भक्तों की परीक्षा लेने वाले तो सैकड़ों हजारों हुए, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने वाला केवल मात्र और केवल मात्र एक हुआ है, और उसका नाम है आचार्य समंत भद्र स्वामी। उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। मैंने पहले दिन भी कहा था, तो मैं कह रहा था कि 2 तरह के लोग हैं। पहले जो चाहे जिससे प्रभावित हो जाते हैं वो ठगे जाते हैं, और दूसरे वो जिनको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, कौन आया है कौन जा रहा है रहने दो, तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। आपको धर्म से प्रभावित होना भी जरूरी है। यदि आप मान लीजिए अच्छाई को देखकर आप अनुमोदना नहीं कर रहे तो भी आप मूढ़ हैं, और बुराई को देखकर आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो भी आप मूढ़ हैं। दोनों में मूढ़ हैं। इसलिए दोनों से आज बचने की थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैंने बोला कि प्रभावित होना, किस प्रकार से हम प्रभावित हो जाते हैं। देखो, जैसी संगति मिलती है वैसा ही काम हो जाता है। आपने लता को देखा होगा, लता को खंबे का सहारा मिलता है तो वो आसमान की ऊंचाई छूने लगती है। बस ये अच्छा सच्चे देव शास्त्र और गुरु, उनसे प्रभावित होना है। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी से अपन बात करते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं? अपन तो अल्प बुद्धि वाले हैं भैया, जिन आचार्यों ने जो वाणी लिख के गए उनकी वाणी को अपन थोड़ा सा पढ़ लें और उसी पर अपना थोड़ा सा चिंतन कर लें तो ये अपने लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अमूढ़ दृष्टि के लिए बहुत अच्छी कारिका दी है कि का पते पति दुखा नाम
का पतेस्तिप्य सम्मति असंप्रति अनुकीर्ति रमुड़ा दृष्टिर उच्यते। रमुड़ा दृष्टिर उच्यते कौन है? अमूर्त दृष्टि हम किसको कहें? तो तीन शब्द हैं। पहला है असम्मति, महाराज जी ने प्रवचन किया था ना कहना सीखो, असम्मति। फिर उसके बाद में अनुकीर्ति और असंप्रति, यानी मन से सम्मति नहीं, वचन से अनुकीर्ति, वचन से मेरा कोई कीर्तन नहीं, और काय से असंप्रति। ये जब होगा तभी हम अपने आप को, जो मार्ग नहीं है कुमार्ग है, उसका पते पति दुखा नाम, दुखों का मार्ग है, उसके प्रति हमारी कोई सम्मति नहीं, कोई कीर्ति नहीं, कोई यानी असंप्रति है, तभी ही हम जाकर अमूर्त दृष्टि कहला पाएंगे, अन्यथा नहीं। अमूर्त, मूर्ता का मतलब क्या है? मूर्ता का मतलब है अंधविश्वास। मूर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंधविश्वास। हाँ, उसके बाद में कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखेंगे, कर्म कांड पर नहीं। हम कर्म कांड में उलझ जाते हैं, कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं। बस ये जब ही होगा तब। तो पहला है उन्मार्गी को फूलते हुए देखकर आप उन्मार्ग पर जाने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी वो इतना अपराध कर रहा है, वो इस तरह का आचरण कर रहा है, फिर भी देखो ना उसके यहाँ तो खूब पैसा बरस रहा है। इस उन्मार्गी को देखकर आप धर्म के पथ से विचलित मत होना, और जो सन्मार्गी है उसको गिरते हुए देखकर आप धर्म के पथ से विचलित मत होना। एक बात बता दूं, संत कहते हैं परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्या की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। और सोने को कसौटी पर कसा जाता है, लोहे को नहीं। हाँ, इसलिए आप साधु पर ही उपसर्ग आएगा ना। तो यहां पर वह देखकर आप सन्मार्गी को पतित देखकर आप कभी भी विचलित नहीं होना है। तो यहां पर जब मैंने बताया अभी कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ऐसे हुए जिन्होंने परीक्षा ली देवता की, हाँ, और प्रभावित नहीं हुए। वो देवता, उस देवता से क्यों? क्योंकि वहां कह रहे हैं वो आप्त परीक्षा में कि क्यों प्रभावित? मैं आपका वैभव देखकर भगवान प्रभावित नहीं हुआ हूं, मैं आपका समोसरण देख के प्रभावित नहीं हुआ हूं, मैं आपके अष्ट प्रार्तिहारी है आज बनाए रंगोली से यहाँ की महिला मंडल ने नीचे, उनको देखकर मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं। मैं प्रभावित हुआ हूं दोषावर्णियो हानि। आप में दोष नहीं है, आप में दुर्बलता नहीं है, आप में आवरण नहीं है, आपने उनकी हानि कर दी, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रभावित हुआ हूं। आपकी वीतरागता को देखकर आपसे प्रभावित हुआ हूं। इसलिए वीतरागता की आराधना करो, राग की नहीं। आप अभी पूजा में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बोलो अलकेश भाई? राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, और वीतराग मेटो अबे, भेटो अबे, मेटो नहीं। हाँ, होता क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं यही पता नहीं। एक जगह निर्वाण कांड में लाडू चढ़ाया जा रहा था और निर्वाण कांड चल रही थी, यही आपके गजपंता की लाइनें। अब वो एक अम्मा तेज स्वर में पढ़ रही थी ऊंची आवाज में, जे भल भद्र मुफ्त में गए। अरे जे बलभद्र मुफ्त में, उसकी पूरी पूजा भी मुफ्त में चली गई। अच्छी तेज आवाज में पढ़ रही थी वो। अब क्या करें? अरे मुफ्त में नहीं, मुकत में गए। वहां मुकत नहीं, मुकत है और मूर्ति को आपने मुफ्त कर दिया, तो फिर मुफ्त में ही आपकी पूजा जा रही। ये हो रहा है, इसीलिए हम मूर्ता में जा रहे हैं। 3 प्रकार की मूर्ता बताई है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोक मूर्ता, देव मूर्ता में तो ऐसा है, एक बार ऐसा हुआ कि एक गणेश जी का भगत था, तो गणेश जी का भगत था तो वो क्या किया, सोने की गणेश जी की मूर्ति बना ली और वो पूजने लगा। अब वो लड्डू चढ़ाया, गणेश जी को तो लड्डू प्रिय है,
लड्डू चढ़ाया। अब एक चूहा आया और वो लड्डू उठा के ले गया। उस आदमी ने देख लिया, अरे गणेश जी अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी क्या रक्षा करेंगे। इस उनसे अच्छा तो ये चूहा है जो उनका लड्डू ले गया। वो चूहे की पूजा करने लग गया। वो चूहे को पूजने लगा। भारतवर्ष है ये, भारत में सबकी होती है यहाँ पर। हाँ, कौन कौन को पूजते कोई पता नहीं। हर मड़िया और हर मजार पे जाके अपना सिर टेक देते हैं। तो वो चूहे की पूजा करने लगा। एक दिन बिल्ली आई। अब वो चूहा जो है बिल्ली को देखते ही बिल में घुस गया। बिल्ली को देखते ही बिल में घुस गया। उस व्यक्ति ने सोचा, भैया चूहे से बड़ा तो ये जो है बिल्ली है, इस बिल्ली की पूजा। उसने बिल्ली की मूर्ति बनवा ली और बिल्ली को पूजने लगा। अब एक दिन वो बिल्ली दूध में मुंह मार रही थी और जैसे ही दूध में मुंह मार रही थी तो घरवाली ने एक लट्टू उठा के उस बिल्ली पे मारने का सोचा। तभी वो बिल्ली भग गई और बिल्ली भग गई तो उसने सोचा, अरे इस बिल्ली से बड़ी तो मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली है, मैं भी कहाँ पूजा कर रहा था। उसने घरवाली की पूजा करना शुरू कर दी, घरवाली की आरती उतारना शुरू। हाँ, अब तो सुबह शाम उसी की पूजा। अब एक दिन घरवाली ने काम टाइम पे नहीं किया, काम टाइम पे नहीं किया तो उसने उस घरवाली को डांटना शुरू कर दिया। उस घरवाली को डांटना शुरू किया तो उसका दिमाग आया, अरे इस घरवाली से बड़ा तो मैं हूं, मेरे से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, मेरी आत्मा से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे अपनी पूजा करना चाहिए। कहानी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर इस तथ्य को समझो कि जहाँ देखा वहीं देवता बना लिए। जो पत्थर मिला उसी में सिंदूर पोत दिया, जो मूर्ति मिली, कपड़े पहने हुए रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा से आपको केवल राग ही मिलेगा। ध्यान रखना, उजाला, गुरु मूर्ता की बात कर लेता हूं कि उजाला वही देगा जो उजाले में है। आप अंधकार वाले से उजाले की यदि कल्पना करोगे, 3 काल में आपको उजाला नहीं मिल पाएगा। जो त्रिशूल रखे हुए हैं, जो गदा रखे हुए हैं और जो तरह तरह के हथियार रखे हुए हैं, उनकी उपासना करके आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। शांति तो आपको वीतरागता के चरणों में आने पर ही मिलेगी, वीतरागता की उपासना करने पर ही मिलेगी। इसलिए राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। अनादि काल से हम कर रहे हैं सरागी देवी देवताओं की पूजा आराधना, उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर आजकल तो देखता हूं, बुरा नहीं मानना, देखता हूं वीतराग मंदिर में तो पूजा अर्चना करने वाले विनोद भाई कम हैं। दिल्ली के लाल किला के सामने एक मंदिर है, वहां पर तो कम है वीतरागता की देवी वीतराग भगवान के सामने तो। और जो दूसरे हैं वहां लाइन लग के नंबर लगता है, लाइन लगी हुई है। बोलो, उसी जगह उसी स्थान पर क्यों? क्योंकि रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा आराधना करने में हम लग गए। मैं किसी की आलोचना या किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा कि देव मूर्ता क्या है, गुरु मूर्ता क्या है, लोक मूर्ता क्या है। हम अंधविश्वास में न जिए, नहीं तो वह हमारे लिए हानिकारक। इसलिए बताया कि किससे हम प्रभावित हों और किससे प्रभावित न हो। अपना कल्याण चाहते हैं तो हम 2 तरह की मूर्ता होती है, एक होती है उपासनागत और एक होती है आध्यात्मिक मूर्ता। उपासनागत मूर्ता में भी हम उलझे हुए हैं और आध्यात्मिक मूर्ता में भी उलझे हुए हैं। पहले अपने अंदर की, चलो ठीक है, आध्यात्मिक मूर्ता तो बाद में हम ठीक कर पाएंगे, लेकिन उपासनागत मूर्ता तो हम ठीक कर लें। यह तो बाहर ही है, इसको ग्रहित मिथ्यात्व कहा गया है शास्त्रों की भाषा में। उस ग्रहित मिथ्यात्व से भी दूर रहें। अपन को केवल उपासना किसकी करें, आराधना किसकी करें? हम अपने आप को आइडल पर्सन किसको बनाएं? हम आदर्श किसको बनाएं? आदर्श का मतलब होता है दर्पण। दर्पण और दर्पण वही अभी मैंने बोला ने, दोष आवरणेय हानि। समंतभद्र स्वामी ने जो परीक्षा की बस उसी को मान लो, ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। दर्पण गंदा होगा तो हम अपना चेहरा देख पाएंगे क्या? बोलो, चेहरा देख पाएंगे? दर्पण जब स्वच्छ साफ होगा
तभी तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे ना। अपने प्रतिबिंब को देखना चाहते हो तो सबसे पहले दोष और दुर्बलताओं से जो रहित हैं उनके चरणों में आप नमस्कार करो। जो 18 दोषों से रहित है वही देव हो सकता है, 18 दोषों से सहित कभी हमारे देव नहीं हो सकते, 3 काल में नहीं हो सकते। ये आप लोगों ने वो उदाहरण तो आप लोगों इसमें समंत भद्र स्वामी ने भी याद किया है, रेवती रानी ने को याद किया है ना, और किसी को याद नहीं। रेवती रानी तस से मस नहीं हुई, सम्य दृष्टि की जो दृढ़ता है वो हिलती नहीं है। वो बिल्कुल कोई भी आए, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई महेश नहीं, अरे वो तो छोड़ो, कोई तीर्थंकर नहीं, अरे तीर्थंकर समूह संगी रचनाकार वो छुल्लक महाराज ने कहानी सबकी सुनी हुई, अभी नहीं सुना रहा, समय भी नहीं है सब, क्योंकि कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता, 25वां तीर्थंकर हो ही नहीं सकता। 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 नारायण होते हैं, हो चुके। अब 25वां या 10वां कोई नारायण नहीं हो सकता और 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता, लेकिन आजकल तो दौड़ लगा रहे 25वें तीर्थंकर के पीछे ही। ये अपने आप को भूल में मत रखो, अपने को ध्यान में। आजकल मीडिया का जमाना है और इस मीडिया के जमाने में बहुत सारे बाबा लोग अपने आप को गुरु कहलवाते हैं और लोग भी कैसे अंधविश्वासी हैं कि लाइन लगती है, आप देखते हैं। इसलिए ऐसे बाबाओं से, उनकी बाबाओं की दुकानें बहुत चल रही है क्योंकि आप जैसे हैं पहुंच जाते हैं। इसलिए उस दुकान पर जाने के पहले अपने आप को सोच लेना कि क्या मेरा उसमें हित होगा, क्या वहां पर उपादेय है मेरे लिए, वह क्या है, क्या उपादेय, अपने विवेक को काम में ले लेना। आप लोगों ने भक्तामर में वो पंक्तियां रोज अपन पढ़ते हैं, मन्नेवरम हरिहरादे एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। कितनी अच्छी पंक्तियां कही। हे भगवान, आपको देखने के पहले मैंने बहुत सारा संसार देख लिया है, सारे देवी देवता सब देख लिए हैं, लेकिन आप जैसा और अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। नहीं तो क्या होता है, निषेध में जिज्ञासा होती है ना, अरे चलो चलो वहां देख ले, पहले उनको देख लें, उस दुकान पे अच्छा माल होगा, पता है अपनी दुकान पे अच्छा माल है, लेकिन उस दुकान पे जाएगा दौड़ के, तुम्हें जो मिल रहा है वो उसकी कीमत नहीं समझ रहा है, अपने घर में जो है उसको नहीं देखता है, वो बाहर वाली के ऊपर दृष्टि रखता है। हाँ, ये तो तुम देख कि तेरे पास में क्या है, जो तेरे पास में है वो कहीं पर नहीं है। इसलिए न अन्य दृष्टा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मेरे पास में जो है वो सोना है। कल आरएसएस के लोग आए थे मेरे पास में शाम को, तो उनको मैंने यही बात बोली, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां ठिकाना रे। हाँ, भारत के पास में सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम दूसरों पर दृष्टि। तब उन्होंने भी बोला, जो मैंने स्वतंत्रता दिवस पर अभी प्रवचन में कहा था, इस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में, कि हम महाराज जी इस बार स्व पर काम करना चाहते हैं, केवल स्व। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, स्व रोजगार है ना, स्व देश, स्व भाषा, स्व अपने यानी जो है ना हथकरघा आदि के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता, ये इन पर काम करो। आप अपना देश स्व पर काम करेंगे, पर की तरफ दृष्टि देंगे ही नहीं तो मूर्ता की जरूरत ही नहीं है। मूर्ता तो तब होती है जब हम दूसरे की ओर दृष्टि रखना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए उस मूर्ता से बचें। कल्प वृक्ष के नीचे आकर कोई तुअर के पेड़ के नीचे भागना चाहे, उसको क्या बोलोगे? बोलो। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हो और तुअर के पेड़ के नीचे भागना चाह रहे हो तो क्या होगा? इसलिए अभी इतना ही रखेंगे कि कल्प वृक्ष के नीचे आके आप जैन धर्म, जिन धर्म में आपने जन्म लिया है, ये कल्प वृक्ष है। अब आप तुअर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको शांति मिलेगी नहीं। रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, राम ने कोई विद्या सिद्ध की क्या? ये द्रव्य संजय का उदाहरण है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वहां पर कह रहे हैं कि रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की,
राम ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की, कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, कृष्ण ने कोई विद्या नहीं की, सिद्ध नहीं की, लेकिन जय जयकार किसकी हुई? आराध्य किसको बनाते हो? आज भी आप आराध्य राम की सब जय जयकार करते हैं, राम को आप आराध्य मानते हो। इसलिए बाहर के इस टोना टोटका में मत फंसो, बाहर की इस चकाचौंध में मत फंसो, अपने भीतर में देख लो, तभी आपकी यह अमूर्त दृष्टि अंग मजबूत रह पाएगा। इसलिए मन से, वचन से और काय से हम बाहर के किसी टोना टोटके या किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर जो है उस पर हम विश्वास करें, अपने अमूर्त दृष्टि को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे भी श्री जी भी विराजमान आदि होना है, महाराज जी की भी अभी दिव्य देशना अपन को सुनना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज